मौत का समय सबका तो फिक्स होता है गुरुजी। जो किसी का पेट में लड़की रहता है जो सब मार दिया जाता है, तो वो भी इसका समय तय किया जाता है कि भगवान ने उसे 3 महीने की आयु दी रहती है। हाँ, वो तो उसकी तय थी ना पर आपने किया इसलिए आप पाप के भागी बनेंगे। तो कैसे पाप के भागी बन सकते हैं? मतलब स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक लड़के ने अटपटे सवालों की करने लगा बौछार, जिसे सुन महाराज जी को भयंकर क्रोध आ गया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। राधे राधे भैया। गुरु जी, ऐसा क्यों होता है मरने वक्त जिसका हम चिंतन करते हैं उसी में फिर हमें जन्म लेना पड़ता है? एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा। जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ, 17-18 साल हो गए और फिर वो भगवान की भक्ति में लग गया और अच्छे से भक्ति की सब काम किया, भजन वजन सब किया। 70 वर्ष की आयु तक आने के बाद उसने जीव की सेवा भावना सोचा। जो जीव घायल हो जाते हैं, सेवा भाव के लिए उसने बहुत सारे जीव को रखा और सेवा किया। और 75 वर्ष आते आते तक उसकी मृत्यु का समय आ जाता है नज़दीक। तो उसमें से एक ऐसा पक्षी रहता है जो मतलब ज़्यादा उसे घायल रहता है, उसको देख रेख की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो वो उसी का चिंतन करते हुए मौत की ओर चला गया कि अब इसको कौन देखेगा, इसका चिंतन कैसे होगा। एक निस्वार्थ भाव से उसने उसका चिंतन किया, तो उसे फिर उसी योनि में आना, क्या ये न्याय कहता है भगवान का? यदि कोई सारी जिंदगी भगवान का स्मरण करता है और वह अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, तो भगवान स्वयं उस भक्त का स्मरण कर लेते हैं, उसकी अधोगति नहीं होती। भक्त की अधोगति कैसे होगी? न में भक्त्या प्रणश्यति। यदि भक्त की अधोगति हो गई तो फिर भगवान भगवान कैसे? इसलिए भक्त का मन कहीं भी लगा हो, पर यदि वो सच्चा है तो नहीं, वो सच्चा है। जैसे एक पक्षी उसमें, हाँ, तो फिर उसकी सदगति होगी, हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर ना मतलब कहना चाह रहा था मैं कि एक बार भरत जी का तो हिरण में हो गया था, वो अवस्था अलग थी, हिरण वो अच्छा। भरत जी का केवल समाज को शिक्षा देने के लिए ये सब हुआ था, समाज सीखे इसलिए। नहीं, ये केस अगर होता है तो इसमें तो उसे ऐसा नहीं मिलना चाहिए, उसमें सदगति होगी, खुश रहिए। और सवाल था, मौत का समय सबका तो फिक्स होता है गुरुजी। जो किसी का पेट में लड़की रहता है जो सब मार दिया जाता है, तो वो भी इसका समय तय किया जाता है कि भगवान ने उसे 3 महीने की आयु दी रहती है। हाँ, वो तो उसकी तय थी ना पर आपने किया इसलिए आप पाप के भागी बनेंगे। तो कैसे पाप के भागी बन सकते हैं? मतलब भगवान का लिखा हुआ हम काट नहीं ना सकते हैं। मतलब प्रारब्ध में वो चीज माँ बाप या डॉक्टर द्वारा वो चीज, तो फिर आप जंगल जाओ और शेर के सामने खड़े हो जाओ तो शेर आपको खा लेगा। नहीं, तो वो अगर लिखा रहेगा तब तो होगा ही ना। हाँ, तो लिखा है ये मान के जाओ। नहीं तो इसे बेटा लिखा तो है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर, तो फिर लिखा है, फिर तो हिटलर आपके हिसाब से सही किया उसने। नहीं, हिटलर ने लाखों लोगों की मृत्यु उसने मार दिया, हिटलर ने लाखों लोगों को जिंदा जलाया। तो फिर आप तो ये कहोगे कि भाई उनकी ऐसी लिखी थी तो हिटलर का क्या दोष है? नहीं गुरुजी, मेरा वो नहीं, हिटलर का कहना नहीं है। नहीं, आपकी बात तो हिटलर तरफ इशारा कर रही है। नहीं, मेरा कहना है कि कहने का मतलब ये है कि जो मरता है वो तो अपनी मौत से मरता है। हाँ, रावण मरा अपनी मौत से। हाँ, लेकिन जिम्मेदार कौन हुए? राम। इसलिए राम भगवान थे, फिर भी उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी। राम भगवान थे, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, जैसे गाय को मारने से गौ हत्या लगती है। ऐसे राम भगवान को भी ब्रह्म हत्या लगी थी, भले वो भगवान थे। फिर बाद में उनके लिए उन्होंने यज्ञ किया था उसके निवारण के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई आपकी मृत्यु भले है, उसी टाइम पे उस व्यक्ति जीव की मृत्यु है, पर आप क्यों मारे? हम क्यों मारे किसी को? निमित्त, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया। निमित्त आप बनना चाहेंगे तो फिर बनिए, पाप के भागी बनिए। नहीं, मतलब वो पाप है, बस ये समझो। अच्छा। कोई निमित्त यदि अपने आप को इसमें माने, आपने मच्छर को मारा वो भी पाप है। अब आप कहें कि मैंने निमित्त बन के इसका उद्धार कर दिया। नहीं।
और ये दशरथ जी जब शिकार करने के दशरथ जी मतलब श्रवण कुमार वो जो बाण लगा था जी। वो शिकार करने के लिए गए हुए थे क्या दशरथ जी? किस जानवर का वो गए थे शिकार करने? राजा लोग शिकार करने जाया करते थे। हाँ। उनको नियम था, शिकार वो कर सकते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हाँ। मंकी पर, बंदर पर कर सकते हैं, उसी तरह राजाओं का नियम था कि वो जंगल में जाएं और हिरण का और शेर का शिकार करके लाएं। वो शेर जो पूरे जंगल में, कुछ शेर ऐसे थे, कुछ जानवर ऐसे हो जाते हैं जो और जानवरों को परेशान करते हैं, उन जानवरों को मारते थे। क्योंकि हमारा राजा कैसा है, प्रजा कहेगी कि हमारा राजा कहीं डरपोक तो नहीं है, इसलिए वो शेर को मार के लाता था कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। हिरण को, क्योंकि हिरण तेज भागता था, उस पर निशाना लगाना कठिन है, तो तीरंदाजी निशाना उससे सिद्ध होता था। जबकि राजा को परमिशन थी, जो गलत जानवर थे, जो औरों को सताते थे, उन जानवरों को मार सकते हैं। सिर्फ जैसे डॉक्टर चूहे को मार सकता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उस पर करता है, तो हम मारेंगे तो पाप लगेगा, पर डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो, उसकी इच्छा थोड़ी है मारना, वो तो अपना कार्य कर रहा है। उसी तरह राजा की इच्छा नहीं है मारना, पर उसका कार्य है इसलिए वो करता है। और दशरथ जी जो अवस्था में थे वो तो पहले ही सिद्ध थे कि हाँ इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये कर सकते हैं, तो उन्हें दोबारा सिद्ध करने का कोई जरूरत तो नहीं। राजाओं को आज्ञा है, इसलिए राजा है वो, उस समय राजा थे। हाँ राजा थे, तो मतलब उसका वैभव तो प्रचंड था ना उस टाइम तक, हाँ ये कर सकते हैं ये काम, तो फिर दोबारा करने की क्या जरूरत भाई? जाया करते थे, राजाओं का अपना काम था। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे देश के अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, भारत के बाहर भ्रमण करने जाते हैं अन्य देशों में। अब आप कहो कि क्या जरूरत है जाने की? भाई जरूरत तो नहीं है जाने की, बात सही है, पर राजा है जाते हैं, उनका अधिकार है जाने का। इसी तरह राजा का अधिकार है, वो अधिकार क्षेत्र है, तो अधिकार क्षेत्र में वो जा सकते हैं। भाई शिकार खेलने जाते थे ये तो लिखा है, पर शिकार किया ये नहीं लिखा। शिकार का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि वॉकिंग करने जाते थे, जंगल में घूमने जाते थे, आनंद लेने जाते थे, शिकार करने जाते थे। शिकार किया ऐसा कहीं नहीं लिखा। श्रवण को बाण लग गया वो अलग मैटर हो गया, बाकी बकरा मार के लाए, हिरण मार के लाए, शेर के मार के लाए ऐसा नहीं लिखा, गए ये लिखा। तो ये नहीं कह सकते कि वो मारने ही गए थे। भाई जैसे कि किसी राजा से किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो प्रजा ने बता दिया राजा शिकार खेलने गए हैं। जब गए नहीं है मतलब जंगल घूमने भी गए, तो वो तब जुड़ गया कि वो शिकार खेलने गए। अब भले ना मारे पर नाम तो ये है कि शिकार खेलने गए, ऐसा है। और गुरुजी आपको बहुत लोगों ने कहा भी, आपने ये भी मंजूर किया है कि आप कथा कम कर बताते हैं, ये बताते हैं ज़्यादा कि घर परिवार में अच्छे से रहे, पति पत्नी अच्छे से रहे, सास ससुर साथ अच्छा व्यवहार करें। और एक तरफ आप बोलते हैं कि हमें सुंदरकांड का भी पाठ रोज करना चाहिए, तो हम भी तो वही कथा रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है। तो इसमें क्या करना है आपका? क्या विरोधाभास लगा आपको? क्योंकि हाँ आपने एक बार कहा था कि ये ध्रुव जी प्रहलाद के बारे में कौन नहीं जानता, सब कोई जानता नहीं, तो और हम ऐसी बात बोलते हैं कि घर परिवार अच्छे से रहे, सुख से रहे। कथा का रहस्य, हाँ कथा का रहस्य समझाते हैं। हाँ रहस्य, आपने ये भी कहा था ध्रुव प्रहलाद के बारे में सब कोई जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता हो। घर हम ये बात ही बोलते हैं कि घर परिवार में अच्छे से रहे, पति पत्नी सास ससुर अच्छे से रहें, ठीक है। और एक तरफ आप बोलते हैं कि हमें सुंदरकांड का भी पाठ रोज करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं मैं करना चाहिए, लेकिन वही कथा तो हम रोज रोज पढ़ रहे हैं ना। कथा बेटा सबको रोज सुननी चाहिए, हाँ। हृदय की शुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि हम कथा नहीं सुनाते, ध्रुव जी की कथा सुनाते हैं, हाँ, पर कथा के साथ साथ सारी कथा सुनाते हैं, हाँ। लेकिन उसके जो मार्मिक रहस्य हैं वो विशेष उसको हाईलाइट करते हैं। हाँ नहीं हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम सुनाते ही नहीं। आपने एक बार ये बात कहा था, तो सुंदरकांड का पाठ हमने किया है, आप भी करो। हाँ, और आपने आज की कथा में बता, जल्दी करो, सबको मौका ना दोगे क्या? एक सवाल और कर ले, जल्दी करो। आपने कहा था राम जी के बारे में कि भगवान भी पृथ्वी पे आए तो उन्होंने भी कष्ट सहा था, तो गुरुजी वो तो एक स्वांग करने आए हुए थे, जैसे कि आपने कहा था कि 10 दिन में शिक्षा पूरी कर ली उन्होंने, और प्रकट होते हैं भगवान, हमें मतलब हम अपनी तुलना भगवान से नहीं कर सकते हैं। तो जो भगवान ने स्वांग किया था तो उसमें उन्हें कष्ट तो नहीं हुआ होगा ना उन्हें, जैसे कि अगर मुझे कोई स्वांग करने का मौका मिला
और मुझे किसी कोई मार रहा है स्वांग में नाटक में, तो मैं तो दर्द का नाटक करूंगा, मुझे पीड़ा तो होगा नहीं। तो भगवान को भी तो वो मतलब स्वांग था, वहाँ पीड़ा तो नहीं हुआ होगा भगवान को। जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तब भगवान को पीड़ा होती है। हाँ, उस केस में तो दूसरा चीज था ना, वहाँ तो स्वांग था, वहाँ दर्द भी कहीं नहीं हो रहा होगा उन्हें। जो नॉर्मली जो जंगल पे जाते हैं लोग, हम जाएंगे या आप जाइएगा, कोई भी जाता ना ना ना, भगवान मनुष्य रूप में आए थे ना। हाँ। तो मनुष्य की लीला कर रहे थे। हम मनुष्य तो दर्द को अनुभव क्यों नहीं करेंगे भगवान? भगवान भी तो देखेंगे ना कि भक्तों को कितना दर्द होता है, इसलिए वो दर्द का अनुभव उनको हो रहा था। लेकिन गुरुजी मतलब भगवान तो लेकिन 11,000 वर्ष रहे थे ना राम जी, और एज भी नहीं होता था उन लोगों का। तो मेरा कहना है कि उन्हें पीड़ा हुई थी क्या वास्तव में? भगवान को भक्तों पर जब संकट आता है तब पीड़ा होती है, बाकी भगवान को क्या पीड़ा है? कोई पीड़ा नहीं। तो वहाँ उस 14 वर्ष के वनवास में उन्हें तो कोई पीड़ा नहीं, वह स्वांग था एक जो रचा उन्होंने, हमें एक शिक्षा देने के लिए। लीला थी, स्वांग नहीं बोल सकते, लीला बोल सकते हैं। लीला थी, तो वहाँ पर ऐसा नहीं ना कह सकते ये भगवान को भी पीड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं ना कह सकते हैं हम। क्यों, आपको क्या लगता पीड़ा नहीं हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवान 11,000 वर्ष तक रहे, वो नवीन अवस्था में रहे, वो प्रकट होते हैं। भगवान के लिए है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान चाहे सब कर सकते हैं, वो चाहे कि उन्हें दर्द हो तो दर्द हो भी सकता है। हाँ, वही वो चाहेंगे कि नहीं हो तो नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो ये भगवान है ना वो। हाँ, तो बस ये कहना था कि वो मतलब लीला थी, तो पीड़ा वास्तव में थी कि नहीं, यही था कहना। अब भगवान ने जो लीला की आप उससे संतुष्ट रहो, उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ इस पे मत जाओ। राधे राधे गुरुजी जी। पूछना मुझे ये था कि जिस घर में कोई लहसुन प्याज ना खाता हो और कोई एक खाने वाला हो, तो उसके लिए पात्र अलग होना चाहिए क्या? मतलब बाकी सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कोई एक लहसुन प्याज बिना खाने वाला हो। एक नहीं खाता? एक नहीं खाता। हाँ, तो वो अलग से फिर बनाता होगा क्या? बनाता नहीं है, बना नहीं सकते हैं, रसोई एक ही है। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे खाते हैं? तो अभी तो शुरू किया है, वही जानना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझा के सबको ही एक कर लीजिएगा कि भाई तुम भी ना खाओ, तुम भी ना खाओ। बढ़िया। एक बात में बनाना पॉसिबल है, अगर उसी में चल जाए तो ठीक है। अगर नहीं, बर्तन तो दिक्कत नहीं है, बर्तन तो चलेगा, बर्तन में कोई दिक्कत नहीं। लहसुन प्याज के बर्तनों में दिक्कत नहीं है, मांसाहार ना हो बस। नहीं, पूरा शाकाहारी है, पूरा परिवार शाकाहारी है। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी नहीं है जी। ये तो केवल तामसी है, इसलिए नहीं खाते, कोई पाप नहीं है ये। जी। भगवान जी को भी भोग नहीं लगता तामसी के कारण। जी। कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, नहीं खाए तो बहुत अच्छा है, तामसी है जी, इसलिए नहीं मना करते हैं, बाकी और कोई दोष नहीं उसमें बहुत बड़ा। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।